नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, देख रहे हैं वीके न्यूज। जब विपक्ष का सबसे बड़ा आलोचक सरकार का सबसे भरोसेमंद सिपाही बन जाए तो समझ लीजिए कुछ बड़ा बदला है, कुछ बड़ा होने वाला है। जी आप बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, वो ओवैसी जो कल तक बीजेपी पर तंज कसते आलोचना करते नहीं थकते थे। अब उन्हीं ओवैसी को पहले अमित शाह का कॉल आया और अब प्रधानमंत्री मोदी का बुलावा आया है। जी हाँ, इस मुलाकात में क्या होगा खास, क्या बताएंगे ओवैसी मोदी को और मोदी ने कैसे निमंत्रण किया है, सब बताएंगे। पहले ओवैसी का हृदय परिवर्तन और उस कॉल की चर्चा कर लेते हैं जिसने ओवैसी को बदल डाला। दरअसल 22 अप्रैल की वो तारीख जिसने ओवैसी की सियासत का रुख पलट दिया। पहलगाम हमले के बाद बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में ओवैसी को नहीं बुलाया गया। नाराज ओवैसी मीडिया के सामने अपना गुस्सा निकाल ही रहे थे कि तभी फोन आया अमित शाह का। ये कॉल था और फिर मीडिया के सामने ही उन्होंने टिकट बुक करने की बात कही और अमित शाह से बात की। सुनिए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप, तो मैं सर हैदराबाद में हो, तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं बोला हूँ जो भी टिकट मिलेगा पहुँचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे। ओवैसी को सरकार ने वो इज्जत दी जो इंडिया गठबंधन ने कभी नहीं दी। बस यहीं से ओवैसी का दिल जीत लिया गया, जिसे विपक्ष ने साइडलाइन किया। उसे सरकार ने सेंटर स्टेज पर बिठा दिया और फिर जब भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर डाला, 100 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पार्टियों के चुनिंदा लोगों को दुनिया के कोने कोने में भेजने का फैसला लिया, जिसे वो पाकिस्तान की कायराना हरकत को बता सके, उसे बेनकाब कर सके। और इसमें नाम शामिल था असदुद्दीन ओवैसी का। ओवैसी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज और सेना अध्यक्ष मुनीर को इस्लामिक देशों में नंगा कर दिया, उन्हें बेअक्ल, इडियट सब कुछ बता दिया। जरा कुछ चुनिंदा बाइट सुनिए जो ओवैसी ने बहरीन, कुवैत में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कही और हंसते हंसते जो चुटकी ली है, जो नंगा किया है, सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। और अब पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी वापस लौट आए हैं। वो हैदराबाद पहुंच गए हैं और माना जा रहा है कि उन्हें पीएम मोदी का एक कॉल आया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने ओवैसी से बात की है और 9 और 10 मई को मिलने के लिए न्योता दिया है। इस मुलाकात में क्या खास होगा, ओवैसी बताएंगे कि इस्लामिक देशों में भारत कैसे मजबूत अपनी पकड़ बना रहा है, इस्लामिक देश कैसे FATF में पाकिस्तान को भेजने की बात कह रहे हैं, उस पर सहमति जता रहे हैं। और ओवैसी ने मुस्लिम देशों में भारत का केस दमदार ढंग से लड़ा है। जी हाँ, दरअसल मोदी ने ओवैसी को इसलिए चुना क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओवैसी की छवि एक पक्के मुसलमान की है। ऐसे में जब वो मुस्लिम देशों के सामने भारत का पक्ष रखेंगे तो उनकी बात में अलग वजन होगा। ओवैसी एक राजनेता होने के साथ साथ काबिल वकील भी हैं, जो अपनी बात को तर्क के साथ रखते हैं। आमतौर पर उनकी बात को काटना बेहद मुश्किल होता है, यही खूबी उन्हें दूसरों से जुदा करती है। ऐसे में वह भारत का पक्ष दूसरे देशों के सामने बेहद मजबूती से रख चुके हैं और बहरीन, कुवैत, जितने भी इस्लामिक देश हो, सऊदी अरब हो, वहां उन्होंने पाकिस्तान को नंगा कर दिया है और कहा है कि भारतीय मुसलमानों की चिंता पाकिस्तान बिल्कुल भी ना करे और हम अलग हैं, आप अलग हैं। इस तरह से ओवैसी ने हर किसी को चौंका दिया है। विपक्ष में रहने के बाद उन्होंने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ ये पूरी लड़ाई लड़ी है और वो अब वापस लौटे हैं हीरो बनकर। देखना होगा कि पीएम मोदी उनसे मुलाकात करने के दौरान कैसी ये मुलाकात होती है, बेहद दिलचस्प होगी। दोनों आमने सामने होंगे और दुनिया की नजर इन दोनों पर टिकी होगी। अब इस मुलाकात पर और इस बदलाव पर आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।